हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी शो। गाइस, आज का वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इग्नू की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसका वेट स्टूडेंट्स काफी टाइम से कर रहे थे। सो जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट बिना स्किप किए हुए जरूर देख ले। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं आज का नोटिफिकेशन। बस आप लोग बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक बिकॉज वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि है गाइज, अब इग्नू ने ये अलाउ कर दिया है कि आप 2 यूजी या फिर 2 पीजी प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो। हालांकि यूजीसी ने पहले ही अलाउ कर दिया था 13 अप्रैल को ही कि आप 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो, एक रेगुलर से और एक डिस्टेंस से। बट इग्नू ने ये नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया था कि इस डिसीजन को कैसे इग्नू में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि अब कर दिया गया है। जो कि गाइज ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हम एक से ज्यादा डिग्री एक साथ कर सके, जो कि इग्नू ने अब फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज करके ये बता दिया है कि अब आप चाहे तो एक साथ 2 यूजी या फिर 2 पीजी प्रोग्राम कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस डिसीजन को इग्नू ने जो मीटिंग हुआ था 78 मीटिंग, उसमें यह डिसीजन लिया गया था कि जो भी स्टूडेंट्स अब एक साथ 2 यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं एक ही साथ। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए जाना बहुत जरूरी है। सो वीडियो में लास्ट तक और कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स रेगुलर यूनिवर्सिटी से अगर वो अपना यूजी या फिर पीजी का प्रोग्राम कर रहे हैं एंड वो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि मैं इग्नू से भी सेम प्रोग्राम यूजी या फिर पीजी को करूं तो वो कर सकते हैं। ये अलाउ अब इग्नू में कर दिया गया है एंड ये अलाउ किया गया है जुलाई 2022 सेशन से ही। जो कि अभी ये स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं जुलाई 2022 साइकिल से, वो स्टूडेंट्स के लिए ये अलाउ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2022 से ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। राइट, बस उनके लिए एक यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है कि जो आप रेगुलर से प्रोग्राम कर रहे हो और इग्नू से प्रोग्राम कर रहे हो तो उस दोनों का जब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन के डेट में जब क्लास होगा तो उसके लिए इग्नू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसको आपको खुद देखना होगा, इसको आपको खुद से मैनेज करना होगा। क्लास का मतलब होता है दोनों प्रोग्राम का एग्जामिनेशन सेम डेट एंड सेम टाइम को पढ़ जाना। राइट, एंड नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आपको ये बताया गया है कि अगर आप इग्नू से ही चाह रहे हो 2 प्रोग्राम मैं करूँ, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री का, तो वो भी आप कर सकते हो। बस उसके लिए क्या आपको बताया गया है इग्नू में कि इग्नू में जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 सेशन होता है एडमिशन साइकिल का। ठीक है, एक होता है जुलाई और एक होता है जनवरी। राइट, तो अगर आप चाहते हैं दोनों प्रोग्राम इग्नू से ही करना, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री का, तो आप कर सकते हो। बट आपको डिफरेंट एडमिशन साइकिल में एडमिशन लेना होगा। मान लीजिए अगर आपने एक एडमिशन लिया है जुलाई साइकिल में, देन आपको दूसरा लेना होगा जनवरी में। दोनों एक ही सेशन में आप नहीं ले सकते हो। उसके बाद आप 2 प्रोग्राम बैचलर डिग्री का या फिर मास्टर डिग्री का इग्नू से कर सकते हो। फाइन, एंड नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट में बताया गया है इन केस ऑफ 2 यूजी प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड। तो आपके लिए यहाँ पर भी ये बताया गया है कि आपके लिए एडमिशन साइकिल जो होगा वो सेपरेट होगा। मींस एक जुलाई तो एक होगा जनवरी। एक ही साथ आप एक ही सेशन में नहीं कर सकते हो। 6 मंथ का गैप आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। राइट, एक जुलाई तो एक जनवरी, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सी नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है इन केस ऑफ 1 यूजी पीजी प्रोग्राम इन ओडीएल एंड अदर इन ऑनलाइन मोड, तभी आप कर सकते हो। बस आपका सेपरेट एडमिशन साइकिल होना चाहिए, एक जनवरी तो एक जुलाई। राइट, एंड यहाँ पर बताया गया है कि आपके लिए अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो है वो नीचे लिस्ट दिया गया है एनेक्सचर 1 पे, जो कि हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। एंड नेक्स्ट ये नंबर पॉइंट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है बी नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि सिमल्टेनियसली एडमिशन टू द प्रोग्राम फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटिव बॉडीज लाइक AICTE, NCTE एंड INC will not be permitted till such time the regulative body come out with their respective guidelines in such regards। मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड करते हैं या फिर इंजीनियरिंग करते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये सभी इन सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो प्रोग्राम है वो आपका NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। फाइन, अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हो बीएड का रेगुलर से और एक मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो आप इग्नू से,
तो ऐसे में ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो अप्लीकेबल नहीं है। ये तब अलाउ किया जाएगा 2 प्रोग्राम करने का बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक बीएड का प्रोग्राम रेगुलर से एंड एक मास्टर डिग्री का प्रोग्राम। तो वो एनसीटीई का जब नोटिफिकेशन आएगा वो अलाउ करेगी तब आएगा फाइन। अभी इस नोटिफिकेशन में उनके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ आपको, एंड जल्दी ही एनसीटीई इस नोटिफिकेशन को भी रिलीज कर देगी बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, भी फिलहाल अभी नहीं है। एंड नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट में भी आपको ये बताया गया है कि सिमिलरली सिमिल्टेनियसली एडमिशन विल नॉट परमिटेड टू द प्रोग्राम सच एज वीकम एएफ या फिर वीकम एफसीए या फिर वीकम सीएए या फिर बीएचएम या फिर एमकम बीपीसीजी, राइट। या फिर जो यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन किया गया है ये सब के लिए भी परमिटेड नहीं होगा 2 प्रोग्राम एक साथ, विच आर ऑफर्ड इन कोलाबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, राइट। सो बी नंबर पॉइंट का ये सी और डी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए अब ए नंबर एंड बी नंबर को समझ लेते हैं। तो ए नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 2 प्रोग्राम में एडमिशन लेता है एंड दोनों प्रोग्राम का कुछ कोर्स जो है वो सेम हो जाता है, लाइक आपका अगर कोई स्टूडेंट बीएजी कर रहे हैं या फिर बीकॉम जी कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ कोर्स होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट, लाइक आपका स्किल इनहेंसमेंट, तो ये सब कोर्स जो होता है वो सिमिलर होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स बीएजी भी कर रहे हैं और वही स्टूडेंट बीकॉम जी भी कर रहे हैं तो कुछ कोर्स उनका सिमिलर हो जाएगा। तो जब उनका दोनों का कोर्स सिमिलर हो जाएगा तो इग्नू ने ये बोला है कि उनको एक अल्टरनेटिव कोर्स दिया जाएगा उनको अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ये यहाँ पर बी के एन और पॉइंट में आपको बताया गया है। और जो अल्टरनेटिव कोर्स आपको मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि द यूनिवर्सिटी विल मेक एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स फॉर सच कॉमन कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल इन द कैटेगरी ऑफ एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, कोर्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HIV, disability studies, etc. may be provided as alternative to the course of environmental studies. Similarly, alternative to AECC courses may be provided in consultation with the school concerned. तो ऐसा कंडीशन आपके लिए रखा गया, राइट। और ये दोनों पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए ई नंबर पॉइंट देख लेते हैं। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एनसीटी के द्वारा 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल से पहले जो स्टूडेंट्स ने एक साथ 2 प्रोग्राम किया होगा तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल उनके लिए होगा जो कि ये गाइडलाइन रिलीज करने के बाद स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे उनके लिए। एंड नेक्स्ट एफ नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो पॉलिसी ये बनाई गई है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के द्वारा टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा। साथ ही साथ जो इग्नू का पहले रूल था कि आप एक डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो वो तो है ही है। साथ ही साथ अब एक्स्ट्रा एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आप 2 यूजी या फिर 2 पीजी प्रोग्राम सेम टाइम में कर सकते हो। तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये सब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऐसा स्टूडेंट चाह भी रहे थे। सो फाइनली स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा डिमांड पूरा हो गया है। सो गाइज यही सब था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि इसे इग्नू के वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है, इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर पे। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इग्नू का ये डिसीजन आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।